कैसी है? व्हाट अ स्ट्रक्चर यार, और आर्किटेक्चरिंग में भी ज़बरदस्त है। वीआईपी वो तो लग ही रही है आपको। पाकिस्तान के अंदर की ऐसी कंपेयर हो सकती है? वो तो लग रही है नाम से कि पाकिस्तान में तो ये नहीं हो सकती। के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। और इतने इस तरह की ज़बरदस्त मैंने आर्किटेक्चरिंग कहीं नहीं देखी, बहुत कम इस तरह को देखने को मिला है। वो तो ले यार वीआईपी है, तो मैं बता रहा हूँ ना, पहले ही आपको लग रही है ज़बरदस्त। और नाम से ही जाहिर है, देख के बंदे को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है $600 बिलियन। दुनिया के अंदर 4 ममालिक हैं जो अब तक चांद पर कदम रख चुके हैं, जिसमें नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 यूएसएसआर, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। मतलब जापान भी नहीं आता, जर्मनी भी नहीं आता, फ्रांस भी नहीं आता, यूके भी नहीं आता, कोई मुल्क भी नहीं आता जो चौथे नंबर के बाद कि जिसने चांद पर कदम रखा हो, लेकिन चौथे नंबर पर इंडिया आ चुका है। मैं तो पाकिस्तान में तो इस नौयत की कोई बिल्डिंग अभी तक नहीं है। फर्ज कर ज़िंदगी में मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो गधों के बराबर ही हूँ ना, मुझ में तो और गधों में कोई फ़र्क नहीं है। सालों से देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी अपने आप की एक अपनी मिसाल आप हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। और चाइना को भी काफ़ी चीज़ों से बीट कर दिया है। अब अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं कि पूरी दुनिया उनको अप्रिशिएट। जी जी ठीक है, और आप ये देख लें कि अगर ये दूसरे जितने ममालिक थे, जो इससे पहले 3 ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, अगर वो जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, तो इंडिया जो वाले थे इन्होंने कहा कि हम साउथ की तरफ जाके एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को वहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक है, अब वो लोगों ने देख लें कि उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। ठीक, उनकी मुलाकात हुई है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अब फॉरेन मिनिस्टर ही कहा जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस फॉरेन मिनिस्टर थे वो तो गायब हो चुके हैं। और मैटर ये सामने आ रहा है कि किसी जर्नलिस्ट के इश्क में उनको गायब करवा दिया गया। और आज कल जो उनके ठीक है, वो आगे निकल गए हैं इंडिया से। सर, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम चांद यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। यानी इंडिया ने 615 करोड़ जाया कर दिए। वो मिनिस्टर है, वो अगर इस तरह की बैठ के अगर बातें करे, या फिर जो इस तरह की, मतलब अगर मैं क्या कहूँ, मैं मतलब अगर उनकी जो है ना वो स्टेटमेंट्स इस तरह की हो, तो फिर हम उनसे सीरियसनेस की आगे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है ना, ये बड़ा सीरियस मैटर था। ठीक है ना। इन दोस्तों, वंदे मातरम, आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, ITPO बिल्डिंग जो कि दिल्ली प्रगति मैदान में बनी हुई है, जहां पर G20 समिट आने वाले दिनों में होने वाला है, उस बिल्डिंग को देखकर पाकिस्तानी कह रहे हैं ऐसी बिल्डिंग हमारे पूरे पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है। उस बिल्डिंग पर पूरे पाकिस्तानी मंत्रमुग्ध हुए पड़े हैं। साथ ही साथ भारत का $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज होने पर पाकिस्तानी मीडिया भारत की कंपेयर अन्य देशों से कर रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो $600 अरब से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो $600 बिलियन जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, इस पे क्या NS से थे, आज वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। और अजित डोवल जी की उनसे मुलाकात, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। औरत का चक्कर बाबू भैया। नहीं, चाइना में बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर
टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहाँ पर जो उनकी कार है वो जो वहाँ पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है। तो वो ना सिर्फ वो, बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज़्यादा नहीं होंगे? ये उसमें अगर आप सिर्फ एक लास्ट वीक उठा के देख लें तो उसमें $12.75 बिलियन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और उसमें जो पिछले 4 में हम देखते हैं महीने में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो है ये टूटा है, ये सबसे ज़्यादा इसमें रिजर्व में इजाफा हुआ। जबकि इससे पहले कहा यह जा रहा है कि जो अगर आप लास्ट 2 वीक्स उठाकर देखें तो उसमें $3.8 बिलियन जो हैं इंक्रीज हुआ था। लेकिन फिर एक आखिरी ये जो अभी वीक गुजरा इसमें उसने के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। जो भारत के मरकजी बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी है उसकी कीमतों में इजाफा या कमी के बायस भी ऐसा होता है। यानी अगर उनकी करेंसी की किसी कीमत में इजाफा या कमी होती है तो जिस कंट्री के पास जो है वो करेंसी होगी उसकी भी उसके ऊपर जो है असर पड़ेगा। अच्छा, फिर इसमें आप ये भी देखिए कि जो आप ये मैंने फिस्कल एरिया सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर गायब नहीं हुए हैं, साथ ही साथ चाइना के रॉकेट कमांड फोर्स के कमांडर भी गायब हुए हैं, क्योंकि दोनों को एक ही लड़की ने हनी ट्रैप किया और सारी इंफॉर्मेशन चाइना की इंटरनल सिक्योरिटी रॉकेट फोर्स, स्पेशली रॉकेट फोर्स की, वो सारी अमेरिका की एजेंसीज तक पहुंचा दी गई। तो अब उनको गायब कर दिया गया और अभी तक वो लड़की को भी शायद पकड़ के चाइना की किसी जेल में डाल दिया होगा, तो कुछ अभी तक तो कुछ पता नहीं है। अभी वो करीब 3-4 हफ्तों से गायब थे, 3.5 हफ्ते तो वो गायब थे। और कल जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी एनएसएस की, तो उसमें वेंगी जो चाइनीज एनएसए थे और अजीत डोभाल उनकी मीटिंग हुई थी। और जो मैंने फोटो देखी, फोटो देख के ये लगता है कि चाइना वाज इन टेंशन, चाइना वाज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया वाज रिलक्टेंट एंड इंडिया वाज हैप्पी। जो बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे समझ में आया पिक्चर की। अब देखें इसमें बहुत सी चीज हो सकती है, जैसे अगर आप रिसेंटली देखें BYD के ऊपर चाइना ने अब जाके फिर से स्टेटमेंट दिए कि इंडिया अलाउ करे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है, ओपनली, और हमें रिस्ट्रिक्ट ना करे। उसके अलावा देखें इंडिया ने बहुत टफ स्टांस लिए हैं चाइना के अगेंस्ट। मैं आज ही पढ़ रहा था, आज एक नया प्रोजेक्ट इंडिया ने फिर शुरू कर दिया है, ये बिलासपुर मनाली ले रेलवे ट्रैक, और जिसके अंदर पता नहीं कितने 74 टनल्स होंगे, 124 ब्रिजेस होंगी। तो वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है BRO। और फिर एक पूरा LAC का है कि 500 स्टेट्स की LAC जहाँ जहाँ लगती है वो पूरा कनेक्ट किया जाएगा, हाईवेज, और वहां पर न्यूक्लियर बंकर्स और पता नहीं क्या क्या बनाए जाएंगे। तो देखें चाइना इज फीलिंग द हीट नाउ, और चाइनीज पीपल नो कि अमेरिका में भी रिपब्लिकन की तरफ है ना जो झुकाव लोगों का अब ज्यादा हो गया। रिपब्लिकन बख्शते नहीं है चाइना को। अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप का याद हो तो चाइना की आज जो हालत है उसके अंदर बहुत बड़ा क्रेडिट हमें देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, जिसने चाइना के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चोक किया, उनकी फाइनेंसिस को चोक करने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है, उसको क्रेडिट हमें देना चाहिए। नहीं तो आज चाइना शायद पता नहीं क्या अब तक शायद बहुत कुछ कर चुका होता, ताइवान वाली हरकतें या कुछ और हरकतें, ट्रेड वॉर या फिर जो ऑडिट उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स की जो की थी चाइनीज स्टेट कंपनीज की थी, और उसके बाद पता नहीं कितनी 850 चाइनीज कंपनी डीलिस्ट हो गई थी। और सिर्फ इतना नहीं, यूरोप को भी मजबूर कर दिया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज फाइनेंस को चोक करो। तो ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। फिर ड्यूटीज लगा देना चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ऐसी बहुत से काम किए। जो मीटिंग हुई है देखें, आज तो वो अब फॉरेन मिनिस्टर बन गए, तो अब पता नहीं चाइना का NSA कौन है, लेकिन उस मीटिंग की बॉडी लैंग्वेज से यही लगता है कि इंडिया चाइनीज NSA ने बहुत कुछ मांगा है इंडिया से। वो स्ट्रेटेजिकली भी मांगा है, डिफेंस के हिसाब से भी मांगा है, और बिजनेस के हिसाब से भी मांगा है। बिजनेस की स्टेटमेंट तो आज आ गई फॉरेन मिनिस्टर की, आज ही वेंगी ने स्टेटमेंट दी है, तो वो हमें नजर आ गया। अब बिजनेस स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के मामले में क्या मांगा है ये अब हमें नहीं पता, वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। बट व्हेन यू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स, the first thing you notice or the first thing schools taught you is read the body language.
फोटो देख के ये लगता है कि इंडिया इज इन कमांडिंग पोजीशन। में भी आपकी क्या राय है? चाइनीज एक वन साइड इंडियन से चाहते हैं कि हम उन्हें सेफ पैसेज दे, जो उन्होंने गलवान में किया, और दूसरे साइड वो चाहते हैं कि ताइवान को कैप्चर भी करे। और ये जो रॉकेट फोर्स जो इनिशिएटिव था चाइनीज का, ये उसका एक पार्ट था। और जब रॉकेट फोर्स एक्सपोज हो गया तो फिलहाल तो उनके जो ताइवान को कैप्चर करने के जो प्लान है वो सबोटाज होते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो बॉर्डर जो क्लैशेस किए उन्होंने, उसके वजह से मजबूरी में दोनों फोर्सेज आमने सामने हैं, और ना चाहते हुए भी चाइना को यहाँ